हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द क्लास 365। और आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एसएसटी पेपर 2 के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आज अपना पहला क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन पर देखिए लिखा गया है, महासागरों के उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने 5 महासागर का नाम दिया गया है। इनका जो क्रम है उसको लगाना है, पहले बड़े को फिर छोटे को। देखिए पहला आपका है प्रशांत महासागर, फिर आपका हिंद महासागर दिया गया है, फिर आपका है अटलांटिक महासागर, फिर है आपका आर्कटिक महासागर, फिर आपका दक्षिणी महासागर। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा महासागर है उसका आपको बोलते हैं प्रशांत, यानी कि जो पहला है आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर इससे जो छोटा है उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अटलांटिक महासागर, यानी कि आपका हो जाएगा सेकंड नंबर पर अटलांटिक महासागर। फिर आपका हो जाएगा हिंद महासागर थर्ड नंबर पर, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा दक्षिणी महासागर 4 नंबर पर, और जो पाँचवा हो जाएगा आपका हो जाएगा ये आर्कटिक सागर। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, फिर आपका अटलांटिक महासागर, फिर आपका हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, और फिर आर्कटिक महासागर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होने वाला है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन है, दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होता है। देखिए दिन और रात होने के जो कारण है पृथ्वी का, उसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक है। देखिए जब पृथ्वी जो है जब चंद्रमा के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। लेकिन जब वहीं पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, यानी कि जो पृथ्वी का अक्ष है अगर इस पर घूमेगी पृथ्वी तो इसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति। और पृथ्वी को खुद के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो घूर्णन गति है आपका यही क्या है, दिन और रात होने का कारण है, ठीक है। और जो आपका होता है ऋतु में परिवर्तन, वो होता है आपका परिक्रमण से, यानी कि कभी ऋतु में कभी जो मौसम है उसमें जो चेंजिंग होगा उसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण गति कारण, ठीक है। फिर आपका है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 8 ग्रह हैं, ठीक है। हमने प्लूटो को बाहर कर दिया, हमारा हो गया है 8 ग्रह, ठीक है। फिर है नक्षत्र मंडल कहलाता है। देखिए बोला गया है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध स्थल आकृतियाँ, ठीक है। फिर है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देती है। तो हम बोल सकते हैं बात सही है, ई और बी दोनों सही होगा, क्योंकि जो तारों के द्वारा जितनी भी आकृति बनी गई है बनती है आकाश में, उन सभी को हम लोग बोलते हैं नक्षत्र मंडल, ठीक है। और साथ में सूर्य और चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है दिखाई देती है उसको भी हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, नक्षत्र मंडल। यानी कि आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। फिर है आपका संसार की छत कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है तिब्बत का पठार, ठीक है। फिर है आपका भारत की सिलिकॉन वैली है। देखिए ये हम लोग बोलते हैं आपका बेंगलुरु को बोलते हैं भारत की सिलिकॉन वैली, ठीक है। फिर है जमशेदपुर से स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो ये आपकी की गई थी 1907 में, ठीक है। और ये आपका हुआ था जमशेद जी टाटा के द्वारा। और जो जमशेदपुर शहर है ये आपका स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूगा घाटी प्रसिद्ध है। देखिए जो आपका ये पूगा घाटी है ये आपका पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पर है, ये आपका है लद्दाख में है, ठीक है। और ये आपका प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। किसके लिए, भूतापीय ऊर्जा के लिए, ठीक है। फिर है खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए जो खनिज है इसको बांटा गया है आपका 2 भाग में, ठीक है। एक आपका बोलते हैं धात्विक खनिज, ठीक है, और एक को बोलते हैं अधात्विक खनिज, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है 5 होते हैं भूमि के
क्या चीज़, प्रमुख वर्ग। ठीक है। फिर है पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए। जो हमारा पर्यावरण है इसके बचाव सुरक्षा के लिए कौन सा काम करना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, खूब पौधे लगाएं, बात सही है, पौधे खूब लगाना चाहिए। फिर है गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंध हो, ये भी बात सही है। फिर है गाड़ियों का कम उपयोग हो, बात सही है, जिससे धुआं कम निकलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये सही हो जाएगा। फिर आपका है रेडियो तरंगे किस परत में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है। देखिए जो रेडियो तरंगे है ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर फिर से वापस लौटती है, तो हम ये बोल सकते हैं आपका आयन मंडल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा आपका, आयन मंडल। ठीक है। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें रूपांतरित चट्टानें कौन है। देखिए जो चट्टान है इसका होता है प्रकार 3। पहला होगा आपका आग्नेय, फिर आपका होता है अवसादी, फिर आपका होता है रूपांतरित। पूछा है रूपांतरित चट्टानें कौन सा है, तो इसमें आपका होता है जो यहाँ पर संगमरमर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या चीज़, रूपांतरित चट्टानें। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है गया में अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है। देखिए ये जो मंदिर है इसको आपको बनवाया था रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है। और ये मंदिर आपका फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, ये इसके पूरब यानी कि आपके इसके पूरब, ठीक है, इधर जाने पर क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। देखिए तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसके आप पूरब जाइएगा तो आपका एक तिथि घटा दी जाएगी। ठीक है, एक तिथि घट जाएगा। अगर मान लें यहाँ पर अगर 5 तारीख है, अगर आप इधर जाइएगा तो इधर हो जाएगा आपका 4 तारीख। ठीक है। अगर आप पश्चिम जाइएगा तो आपका हो जाएगा 6 तारीख। ठीक है। फिर है ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, ये तो आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है वस्त्र उत्पादन श्रृंखला में सभी को एक जैसा लाभ नहीं प्राप्त होता है। बाजार में समानता स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन है, इनमें देखना है कौन सा कथन सबसे अच्छा है बाजार में समानता को स्थापित करने के लिए, जिससे सभी वर्ग के लोगों को समान लाभ हो। ठीक है। देखिए पहला है बाजार में समानता स्थापित करने के लिए सरकारी सहकारी संस्थाएं एक अच्छा विकल्प है, बात सही है। ठीक है। फिर है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि है। देखिए यही बात सही है। ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद भारतीय अनुच्छेद में इसको लक्षित करते हुए अनुच्छेद 43 के ख शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर तीनों बात है, ये आपका सही है। हम बोल सकते हैं आपका कथन सभी कथन सही सत्य हैं। ठीक है। फिर आपका निजी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण होता है। ठीक है। फिर है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना होता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। देखिए आपका 3 आपका कथन है और पूछा गया इनमें से एक और सभी 4 कथन है। शहरों में निजी अस्पताल और नर्सिंग होम जिनमें बहुत से डॉक्टर विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है। चौथा है पूछा गया इनमें से कौन से कथन असत्य है। देखिए तो यहाँ पर जो आपका ये है ना कथन नंबर आपका ये 1। ठीक है। जब यहाँ पर निजी बोल दिया तो फिर सरकार के अंदर में क्यों जाएगा,
जब निजी है तो फिर गवर्नमेंट क्यों लगी इसको, तो इसीलिए आपका क्वेश्चन कथन नंबर जो 1 है ये असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है, केवल 1, ये आपका गलत है। ठीक है, फिर यहाँ पर है लोगों को शोषण से बचाने के लिए तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। ठीक है, फिर आपका है बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। स्थल कार्य पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम, बोला गया कौन सा असत्य है। देखिए तो यहाँ लग रहा है कि असत्य तो कोई नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, कार्यस्थल पर सुरक्षा के इंतजाम हो, बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, और भी है कि मजदूरों को जो जितना उसका पैसा बनेगा, जितना उसका मेहनत ताना बनेगा वो कम न मिले, जो उसका बन रहा है वाजिब मिले, यानी कि तीनों बात सही है। तो यहाँ पर असत्य कौन सा है, तीन में से कोई नहीं असत्य है। ठीक है, फिर आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, न्याय निर्णय की सर्वोच्च संस्था है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में 4 कथन है, देख रहा है कौन सा कथन गलत है, क्या सही है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पूछा है। देखिए पहला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1952 को की गई थी, ये पहला है। ठीक है, फिर आपका है यहाँ पर देखिए तो ये बात जो है गलत है, 1952 नहीं था, 1950 था। ठीक है, 1950 था, यानी कि आपका ये बात गलत हो गया। फिर है अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह है न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, ये भी बात सही है। फिर आपका 1958 में इसे नई इमारत में स्थानांतरित किया गया, यही बात सही है। यानी कि आपका केवल 1 क्या है, गलत है, यानी कि इसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर है सच्चर समिति का संबंध किससे है। देखिए इसका संबंध आपका मुसलमानों से है। ठीक है, फिर है रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर निम्नलिखित में से भी एक विशेष गिरफ्तार किया गया था। तो आपके किए गए थे सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 2019 में हुए आम चुनाव का क्रम क्या है। देखिए जो 19 में हुआ था आपका लोकसभा चुनाव, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग आम चुनाव, इसका जो क्रम था आपका था 17वां। ठीक है, और जो अभी हो रहा है 24 में इसका क्रम आपका हो जाएगा 18वां। ठीक है, फिर पूछेगा वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपकी हो जाएगी कितने 543। ठीक है, कितना है 543 है। ठीक, पूछा है लोकसभा में कितनी सीटें, 543। ठीक है, फिर आपका है यहाँ पर राज्य पुनर्गठन के पश्चात 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, ये बना था आपका राज्य का नंबर था, ये था आपका 29वां राज्य था। कौन था, 29वां राज्य था। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में किस भाग में शामिल है, तो ये आपके है मूल अधिकार में। क्या है, मूल अधिकार है, क्या चीज़, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, यानी कि भाग 2 है आपका मूल अधिकार, भाग 2। ठीक, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, फिर कार्यपालिका शब्द संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये करता है आपको, देखिए पढ़िए ऑप्शन, बोला गया है कि ऐसे लोगों का समूह जो शासन करते हैं। ठीक है, बात सही है, कार्यपालिका में क्या होगा, जो लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का समूह जो विधि का निर्माण करते हैं, ये तो बात गलत है, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यायिक कार्य करते हैं, ये बात गलत है। देखिए यहाँ पर जो है ऐसे लोग जो क्या करते हैं, शासन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका के क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, देखिए